अमीर बनोगे या सेक्सी बनोगे, लाइफ का सबसे बड़ा सवाल। देखो यार, सीधी सी बात है, कौन अमीर नहीं बनना चाहता। जरा सोचो, एक ऐसी जिंदगी जहां तुम कुछ भी खरीद सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो और एकदम राजा महाराजाओं जैसी जिंदगी जी सकते हो। सुनने में तो बहुत टेम्पटिंग लगता है ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि सेक्सी होना ही सबसे बड़ी बात है, लेकिन यार, अमीर होना एक सुपर पावर की तरह होता है। इससे तुम्हारे लिए नए दरवाजे खुलते हैं, तुम्हारी बुराई करने वालों का मुंह बंद हो जाता है और जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। जरा सोचो, तुम किसी फैंसी रेस्टोरेंट में हो और तुम बिना प्राइस देखे कुछ भी मंगवा सकते हो। तुम नई कार खरीद रहे हो और तुम्हें मंथली पेमेंट्स की चिंता नहीं है। तुम आखिरकार उन लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स को अफोर्ड कर सकते हो जिन पर तुम महीनों से नजर गड़ाए हुए थे। यही असली पावर है अमीर होने का। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनना कोई बहुत बड़ा रहस्य है जो सिर्फ कुछ कौशनसीब लोगों को ही पता होता है। उन्हें लगता है कि ये सब लॉटरी जीतने या किसी अनजान रिश्तेदार से जायदाद मिलने जैसा है। लेकिन यार, ये बिल्कुल गलत है। अमीर बनने के लिए स्मार्ट चॉइसेस लेने पड़ते हैं, अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं और पैसों की समझ होनी चाहिए। ये अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल रखने और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की लाइफ बनाने जैसा है। और सबसे अच्छी बात, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी और डिसिप्लिन से तुम भी अमीर बन सकते हो। बस तुम्हें अपने गोल सेट करने होंगे और एक प्लान बनाना होगा। मेहनत और डेडिकेशन से तुम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हो। सही इन्वेस्टमेंट्स और स्मार्ट फाइनेंशियल मूव्स से तुम वेल्थ बिल्ड कर सकते हो और फिर तुम भी उस लग्जूरियस लाइफ का मजा ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम दूसरों को भी इंस्पायर कर सकते हो। तुम अपनी जर्नी से दूसरों को सिखा सकते हो कि कैसे अमीर बना जाता है। और यही असली सेटिस्फैक्शन है, अपने सपनों को जीना और दूसरों को भी उनके सपनों तक पहुंचने में मदद करना। तो यार, अमीर बनना कोई रहस्य नहीं है। ये एक जर्नी है जो सही चॉइसेस और डेडिकेशन से पूरी होती है। और याद रखो, तुम भी ये कर सकते हो, बस सही माइंडसेट और मेहनत की जरूरत है। तो चलो, आज से ही अपनी जर्नी शुरू करो और अपने सपनों को हकीकत में बदलो। The ultimate life choice is yours to make. Choose wisely and live fully. फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, फ्रेश आउट ऑफ लक। याद है वो बेफिक्र कॉलेज के दिन? तब हमारी सबसे बड़ी चिंता होती थी आखिरी वक्त पर असाइनमेंट पूरा करना या ये डिसाइड करना कि खाना कहां खाना है। और अब असली दुनिया में आते ही हम पर बिल्स, लोन्स और उस डरावने बी वर्ड बजट का अटैक हो जाता है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि कॉलेज के बाद बहुत से यंगस्टर्स को पैसों की तंगी होती है। हमें बिना कोई फाइनेंशियल एजुकेशन के ही इस समंदर में धकेल दिया जाता है और हम क्रेडिट कार्ड्स, इन्वेस्टमेंट्स और टैक्सेस की इस उलझी हुई दुनिया में खुद ही फंस जाते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि हम में से बहुत से लोग कर्ज में डूब जाते हैं। हमें पाइथागोरस थ्योरम और पीरियोडिक टेबल तो पढ़ाया जाता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करें, सैलरी के लिए कैसे नेगोशिएट करें या अपनी मेहनत की कमाई को कैसे इन्वेस्ट करें। ये तो किसी को बिना मैप या कंपास के जंगल में भेजने जैसा है। लेकिन अरे, चिंता मत करो, हम यहाँ आपके फाइनेंशियल शर्पा बनने आए हैं जो आपको मनी मैनेजमेंट के इन खतरनाक पहाड़ों से पार कराएंगे और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की चोटी तक ले जाएंगे। Ditch the jargon, embrace the practical. मानो या ना मानो, फाइनेंशियल एडवाइस बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती है। एनालिस्ट्स और एक्सपर्ट्स को कंपाउंड इंटरेस्ट, एसेट एलोकेशन और डेरिवेटिव्स जैसे कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स इस्तेमाल करना बहुत पसंद है, जिससे हमें लगता है कि हमें अपने बैंक स्टेटमेंट समझने के लिए फाइनेंस में पीएचडी करनी पड़ेगी। लेकिन सच ये है, आपको अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करने के लिए वॉल स्ट्रीट का एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको हर फाइनेंशियल टर्म याद रखने या स्टॉक मार्केट की बारीकियों को समझने की जरूरत नहीं है। आपको तो बस प्रैक्टिकल टिप्स, सिंपल स्ट्रैटेजीज और एक्शनेबल एडवाइस की जरूरत है, जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। इसे ऐसे समझो जैसे खाना बनाना हो। स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए आपको मिशेलिन स्टार शेफ बनने की जरूरत नहीं है। आपको तो बस कुछ बेसिक रेसिपीज, कुछ जरूरी इंग्रेडिएंट्स और एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। पर्सनल फाइनेंस के साथ भी यही बात है। आपको कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल मॉडल्स में महारत हासिल करने या मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करने में घंटों बिताने की जरूरत नहीं है। बस फंडामेंटल्स पर ध्यान दो, अच्छी आदतें डालो और अपने पैसों को बढ़ाते हुए देखो। Section 4. Excuses, 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 we've heard them all.
Excuses are something we all encounter, whether it's in our personal lives, professional settings, or even within ourselves. They are the little stories we tell to justify our actions or inactions. हम सबका एक ऐसा दोस्त जरूर होता है, वो दोस्त जो हमेशा अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की शिकायत करता रहता है। हाँ, वही जो हमेशा कंगाल होने की शिकायत करता रहता है, लेकिन फिर अपनी पूरी तनख्वाह लेटेस्ट गैजेट्स या वीकेंड गेटअवे पर उड़ा देता है। ये वही दोस्त है जो हर महीने नए नए बहाने बनाता है। वे अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए लो सैलरीज से लेकर बैड लक तक हर चीज को दोष देने में आगे रहते हैं, लेकिन कभी भी अपनी गलतियों को नहीं मानते। लेकिन वे कभी भी अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। वे अपने बिल्स को इग्नोर करते हैं और बिना सोचे समझे पैसे खर्च करते हैं। मैं अगले महीने से सेविंग शुरू कर दूंगा। ये एक और बहाना है जो हम अक्सर सुनते हैं। मैं अपने बड़े ब्रेक का इंतजार कर रहा हूँ। ये भी एक बहाना है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, सुना सुना लग रहा है। ये भी एक आम बहाना है जो लोग अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट न करने के लिए बनाते हैं। ये कुछ कॉमन एक्सक्यूजेस हैं जो हम अपने खराब फाइनेंशियल डिसीजंस को जस्टिफाई करने के लिए खुद को बताते हैं। हम अपने आप को ये कहकर समझाते हैं कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन ईमानदारी से कहें तो ये सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं और हमें ये बात पता है। हम जानते हैं कि हम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। सच तो ये है कि अपने पैसों को मैनेज करना हमेशा आसान नहीं होता है। ये एक चुनौती है जो हमें हर दिन सामना करना पीढ़ी देता है। इसके लिए डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस और अपनी ख्वाहिशों को टालने की इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। हमें अपने शॉर्ट टर्म डिजायर्स को कंट्रोल करना पड़ी देता है ताकि हम लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल कर सकें। लेकिन यकीन मानो, मेहनत का फल जरूर मिलता है। जब हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करते हैं तो हमें एक अलग ही संतुष्टि मिलती है। तो अगली बार जब आप खुद को अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए एक्सक्यूजेस बनाते हुए पाएं, तो रुकें और सोचें, क्या ये बहाने आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? तो रुकें और खुद से पूछें, आज मैं अपनी फाइनेंसेस को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ? क्या मैं अपने खर्चों को कम कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकता हूँ? छोटे छोटे बदलाव भी, जैसे फालतू खर्चों में कटौती करना या अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट करना, लॉन्ग रन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये छोटे कदम हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकते हैं। याद रखें, हर छोटा कदम मायने रखता है। अपने पैसों को मैनेज करने की जर्नी में हर छोटा प्रयास एक बड़ा बदलाव ला सकता है। तो आज ही शुरुआत करें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करें। सेक्शन 5, स्टॉप ड्रीमिंग, स्टार्ट डूइंग, द मनी मैंट्रा। हम सबके ड्रीम्स होते हैं। ये ड्रीम्स हमें प्रेरित करते हैं, हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। हो सकता है कि आप अपना ड्रीम हाउस खरीदना चाहते हो, एक ऐसा घर जो आपके सपनों का महल हो, या फिर आप दुनिया की सैर करना चाहते हो, नई जगहों को देखना और नई संस्कृतियों को जानना चाहते हो, या जल्दी रिटायर होकर अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहते हो बिना किसी चिंता के। लेकिन बात यह है, बिना एक्शन के ड्रीम सिर्फ विशफुल थिंकिंग होते हैं। केवल सोचने से कुछ नहीं होता। अमीर होने की कल्पना में खो जाना आसान है, लेकिन ठोस स्टेप्स और कंसिस्टेंट एफर्ट के बिना ये हमेशा एक डिस्टेंट ड्रीम ही रहेगा। ठोस कदम उठाने और लगातार प्रयास करने के बिना यह सपना कभी हकीकत नहीं बन सकता। जरूरी है कि उन ड्रीम्स को गोल्स में बदला जाए और फिर उन गोल्स को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ा जाए हर छोटे कदम को एक बड़ी सफलता की ओर ले जाने वाला माने। इसे ऐसे समझो जैसे पहाड़ पर चढ़ना हो। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए हर कदम महत्वपूर्ण होता है। आप एक ही बार में समिट तक नहीं पहुंच जाते। हर कदम आपको चोटी के करीब ले जाता है। आप एक एक कदम बढ़ाते हैं और हर कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। आगे के रास्ते पर ध्यान केंद्रित करते हैं और हर माइलस्टोन का जश्न मनाते हैं और रास्ते में हर माइलस्टोन का जश्न मनाते हैं। यह आपको प्रेरित करता है और आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। यही सिद्धांत फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करने पर भी लागू होता है। फाइनेंशियल सक्सेस भी छोटे छोटे कदमों से ही मिलती है। सबसे पहले रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल सेट करें जो अचीवेबल हों और आपके जीवन के लक्ष्यों के अनुरूप हों। चाहे वह घर के लिए डाउन पेमेंट के लिए सेविंग करना हो, कर्ज चुकाना हो या इमरजेंसी फंड बनाना हो। फिर एक्शन प्लान बनाएं और उस पर कायम रहें। एक ठोस योजना बनाएं और उसे लागू करें और उस पर कायम रहें। याद रखें, 1000 मील का सफर
एक कदम से शुरू होता है। हर कदम महत्वपूर्ण है। याद रखें, 1000 मील का सफर एक कदम से शुरू होता है। तो आज ही वो पहला कदम उठाएं और अपने ड्रीम्स का फाइनेंशियल फ्यूचर बनाना शुरू करें। हर कदम आपको आपके सपनों के करीब ले जाएगा। और अपने ड्रीम्स का फाइनेंशियल फ्यूचर बनाना शुरू करें। अपने सपनों को हकीकत में बदलने का समय अब है।